हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक बार पहले हम इसका आइडिया ले लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट, इसका एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन आया कैसे, इसका प्रूफ हमसे पूछा जाता है स्कूल एग्जाम्स में, तो हम उसका प्रूफ भी देखेंगे। और उसके अलावा एक न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे जिससे हमें आइडिया मिल जाए कि इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको कैसे टैकल करना होता है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो टर्म्स हमने यूज किया है, वर्क एंड एनर्जी। दोनों के बीच में रिलेशन होता है, हमें पता होगा। वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए और अगर किसी बॉडी का एनर्जी बढ़ाना है तो उस पर हमें वर्क करना होता है। तो देयर इज रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, इसका जरूरत कहां पड़ता है हमें। कभी कभार न्यूमेरिकल्स में वर्क फाइंड करने के लिए बोला तो जाता है, लेकिन ना फोर्स पता है और ना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस हुआ है वो पता है। तो फिर उस कंडीशन में हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए, वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना। जैसे ये बॉडी यहां पे है, ये पहले u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इस पे हमने ये फोर्स लगाया। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया? जिस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो ऑब्वियसली द बॉडी विल बी एक्सेलरेटेड और उसका वेलोसिटी u से बढ़ के हो गया v। तो पहले का काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम यू स्क्वायर। सपोज दैट ये जो हमारा बॉडी है इसका मास है m, तो इसका पहले का काइनेटिक एनर्जी था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, और बाद में हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। मास विल रिमेन अनचेंज्ड, है ना। तो ये हमारा इसका एक्सप्रेशन है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस मूविंग बॉडी इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमें पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ गया है, मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ गया 100 जूल से, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी 100 जूल, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। आइए अब ये देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम इसके स्टेटमेंट को। इसका प्रूफ यहां पे है, देखते हैं क्या है। बॉडी पहले से u वेलोसिटी से मूव कर रहा था जिसका मास है m, इस पे हमने एक फोर्स लगाया जिसका मैग्नीट्यूड f लिया है हमने। किस डायरेक्शन में लगाया? जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में। तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और इसका वेलोसिटी u से बढ़ के हो गया v। ऑब्वियसली जब इस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे थे जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्स लगाने पे इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ। सपोज दैट u से बढ़ के जब इसका वेलोसिटी v हुआ, इसके दौरान इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? s डिस्प्लेसमेंट किया, है ना। ये हमने लेट किया s, ओके। तो वर्क डन बाय द फोर्स हमें फाइंड करना है, जो कि किसके इक्वल होने वाला है? इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो हम पहले वर्क डन फाइंड कर देते हैं। वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन क्या होगा? F इंटू एस। कॉस थीटा, यहां पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, वैसे कॉस थीटा, जहां पे थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही, तो दोनों के बीच का एंगल 0, दैट इज कॉस थीटा विल बी 0, कॉस 0 विल बी 1। तो इसका हम कॉस 0 की जगह 1 रखेंगे वैल्यू, तो f इंटू एस ही आ जाएगा। तो इक्वेशन, अब देखिए, पहले हमारा काम है कि f का वैल्यू हमें पता करना होगा। तो f क्या होता है? m इंटू ए। मास दिख ही रहा है, एक्सेलरेशन हमने a लेट कर लिया पहले ही। हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज किया जो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, दैट इज v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से u स्क्वायर इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर, और 2as इधर आ गया। यहां से s को हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो वी गॉट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। अब ये s का वैल्यू और f का वैल्यू एक एक करके हम पुट कर देते हैं, तो वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन इक्वल f की जगह रखा m इंटू ए, और s के जगह हमने ये इक्वेशन 1 से हमने s की जगह ये वैल्यू रखा। अब जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें दिख रहा है a और a दे विल बी कैंसल्ड, तो बचा क्या? m बाई 2 और ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करने पे mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2, या इसी को हम हाफ mv स्क्वायर और हाफ mu स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका प्रूफ था। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाए और हम इसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे रखा है, ये आपके क्लास 10th का सेलिना बुक का ही है, जो आपका टेक्स्ट बुक है सेलिना पब्लिकेशंस का। उसका क्वेश्चन नंबर 18 लिया हमने। एक्सरसाइज है हमारा 2b, एक्सरसाइज 2b का क्वेश्चन नंबर 8, आप ये रेफर कर सकते हैं। देखिए, अ ट्रक वेइंग 1000 kgf चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 इन 2 मिनट्स। अब ये ट्रक का जो स्पीड बढ़ रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अंदर में जो इंजन है, इंजन ही तो टॉर्क प्रोड्यूस करता है और उसी की वजह से कोई भी व्हीकल आगे बढ़ता है ना। तो इसका हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट वर्क डन बाय द इंजन। अब हमने सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढा कि वर्क डन फाइंड करना है, एफ देखते हैं, एस देखते हैं, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट।
कुछ भी नहीं दिख रहा है कि इंजन ने कितना फोर्स लगाया, ये भी नहीं पता है, और ट्रक का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये भी नहीं पता है। तो इसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर लेते हैं, है ना। तो पहले वेट के हेल्प से हमने मास लिख लिया, वेट 1000 kgf, तो मास आ गया 1000 kg। यू का वैल्यू दिया हुआ है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। हमेशा एक चीज हमें ध्यान रखना है कि कोई भी हमें क्वांटिटी दिया हुआ है तो हमारा मोटिव ये रहना चाहिए कि हम इसको पहले ऐसा यूनिट में चेंज कर लें। तो ऐसा यूनिट में चेंज करते चलते हैं, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 मीटर पर सेकंड। लाइकवाइज इसको चेंज करेंगे तो ये 20 मीटर पर सेकंड। टाइम 2 मिनट दिया है, इसका स्पीड इतने से बढ़ के इतना हुआ कितने टाइम में, 2 मिनट्स में। ये हमने चेंज कर लिया सेकंड में। अब देखिए हमें फाइंड करने बोला जाए वर्क डन बाय द इंजन, तो वर्क डन बाय द इंजन के लिए हमने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया है, जो क्या बताता है वर्क डन बाय द इंजन किसके इक्वल होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रक, है ना। तो हमने एक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया, हाफ mv² माइनस हाफ mu², जहां पे से हाफ हम कॉमन ले सकते हैं और मास भी दोनों में कॉमन दिख रहा है, दैट इज 1000 kg, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, v², दैट इज v का वैल्यू क्या है 20, फाइनल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 10, 10 का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो ये आ गया 500, और ये सॉल्व करेंगे तो 300 आएगा। अब ये आ गया हमारा 15 × 10⁴ जूल। बहुत बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये 1.5 × 10⁵ लिखा है बुक में, तो एग्जैक्टली वो हम लिखे या ऐसे ही छोड़ दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ये भी हमारा आंसर सही है। दूसरा चीज हमसे पूछा जा रहा है पावर, मतलब इंजन का पावर कितना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, वर्क और टाइम। तो वर्क हमने फाइंड कर ही लिया और टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम में ये सारा कुछ हुआ है, तो इसको हमने ये दोनों चीज जूल में और सेकंड में ऐसा यूनिट में, तो पावर भी ऐसा यूनिट में आ गया हमारा, है ना। तो आई होप कि हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, ये आपको अच्छा लगा, समझ में आओ। इसके अलावा भी कोई टॉपिक अगर आपको दिक्कत देता है आप मुझे बता सकते हैं। आई शैल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।